अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है इमोशनल लॉस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर इमोशनली आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सब लियोस के लिए डिफ़र करेगी। यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड कहीं इमोशनल लेवल पे एक नुकसान, अगेन लॉस होने की बात करता है। सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कुछ लियोस के लिए लिटरली हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी, और आपको कहीं नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में ऐसा लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे ना, वो आपको नहीं मिल रहा है। जिस तरीके का रिस्पॉन्स या एटीट्यूड, बिहेवियर आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, पार्टनर से आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। या रिलेशनशिप में भी कहीं एक इनजस्टिस या अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। इक्का दुक्का लियोस के लिए लिटरली चीटिंग वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं। अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है थर्ड पार्टी या रोमांटिक ट्रायंगल ही हमेशा चीटिंग नहीं होता है जब पार्टनर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं या रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, या फिर पार्टनर उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हैं, आप चाहते हैं, तो वो भी कहीं चीटिंग होती है। तो किसी भी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी लियोज आप महसूस कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को आप इंजॉय करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, या फिर पीछे आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जो आप वाकई में इंजॉय करना चाहते थे, या फिर जिनके लिए आप बहुत पैशनेट थे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर या इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो एक चीज़ें फेयर नहीं हुई हैं, या किसी भी लेवल पे इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं। अगेन कुछ के लिए हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जिनको आप वाकई में इंजॉय करते थे पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और अब आप बहुत महसूस कर रहे हैं मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में। या फिर मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा सोशलाइज़ करें, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, कैसे खुद को इस चीज़ में से बाहर निकालें। और कहीं एंड नवंबर के लिए एम्परर एंड मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस के कार्ड्स कहते हैं आप हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइसेस एंड नवंबर में या नवंबर मंथ में लें, क्योंकि जो भी चीज़ आपको फेयर नहीं लग रही है, आप कैसे उसको इम्प्रूव करें, बेटर करें, उस पर फोकस रह सकता है। और फिर से मैं कहूँगी कि मिड नवंबर तक आपकी एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है, बट एंड नवंबर में आप इन्हीं सब चीज़ों से खुद को निकालते हुए दिख रहे हैं। देखिए लियोज, आपका जो सिंबल है वो लॉयन है, आपका रूलिंग प्लानट सन है, दोनों ही किंग हैं। सन इज़ किंग ऑफ द प्लानट्स एंड लॉयन इज़ किंग ऑफ द एनिमल्स। तो कहीं आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते हैं। जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो, एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को उसमें से निकाल ही लेते हैं। तो कहीं आप खुद को निकालते हुए दिख रहे हैं, एंड फिर से मैं कहूँगी कॉन्क्रीट डिसीजंस, चॉइसेस लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको कहीं लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखते हैं लियोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी एंड सफरिंग इन साइलेंस के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर भी अंदर से किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि चीज़ें फेयर नहीं रहीं इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो भी किसी चीज़ को लेकर अनफेयर चीज़ें महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई उनके साथ फेयर नहीं हुआ। और देखिए रिलेशनशिप्स में ना कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कितनी बारी जो रूट कॉज होता है ना वो मिसकम्युनिकेशन होता है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको देखूं तो आप भी अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। आपके लिए 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। अब देखिए कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि एक अनफेयर एनर्जीज आपकी तरफ से रही लियोस, और आप इस चीज़ को कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा फेयर होना चाहिए था, और कहीं एंड नवंबर में आप इसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वो लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोस के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से अनफेयर एनर्जीज रहीं, और देखिए कहीं तो हुआ है कुछ गड़बड़, मतलब या तो आप या आपके पार्टनर, और जिसकी भी तरफ से रही हैं दूसरा जन उसको रियलाइज़ कर रहा है। और अगर आपकी तरफ से हैं तो लियोज आप डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। बट कहीं सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं बहुत हर्ट भी हैं। अब अगेन वो आपकी तरफ से अनफेयर एनर्जीज रही तो इसलिए परेशान है कि आपने उनको अच्छे से नहीं ट्रीट किया, और अगर उनकी तरफ से अनफेयर एनर्जीज आपके लिए रहीं तो भी वो बहुत गिल्ट में है कि भाई उन्होंने ये ठीक नहीं किया। मैं क्यों दो सिनेरियोज दे रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। आपके पार्टनर के लिए देखें तो स्टार्टिंग नवंबर के लिए द सन का कार्ड कहता है, द सन रिवर्स का इनफैक्ट कार्ड कहता है चीज़ों को लेकर क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। कहीं एक क्लियर होते हुए भी अनक्लियर रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी उनका रहता हुआ दिख रहा है। एंड पेज ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन मिड नवंबर में उनको रह सकती है, और हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपसे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन को जानना चाह रहे हैं। एंड नवंबर के लिए लाइट का कार्ड कहता है जो क्लैरिटी वो स्टार्टिंग नवंबर में चाह रहे थे नहीं मिल रही थी, कहीं एंड नवंबर में वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। बहुत तेज़ी से एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी वो चाहते हैं उसके लिए स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा क्या एक्शन इनिशिएटिव्स वो लेना चाहते हैं, बट बहुत जल्दबाजी में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत इम्पल्सिव होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से वो कर नहीं पा रहे हैं जितनी तेज़ी से वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। एंड अब देखते हैं लियोस की आपके रिलेशनशिप में क्या रहेगा ओवरऑल। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, और उसके ऊपर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अदरवाइज़ भी बहुत जैसे बोलते हैं ना इन कंट्रोल, और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सामने वाले को ऐसा ज़ाहिर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर बात नहीं हो रही या कोई भी इशू मसला है तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ऐसा दिखा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीपर लेवल के लिए डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड कहता है सरफेस लेवल पे जितना भी आप दोनों एक दूसरे को दिखाएं, आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को दिखाएं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मन ही मन फ़र्क पड़ता है, बोर्डम है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको एक्साइटमेंट, एंथुजियाज़म नहीं दे पा रही है, बहुत एक बोर्डम वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि
बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंजेस थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, या फिर एंडिंग बिगनिंग्स हो रही हैं, एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। या देखिए, अगेन मैं कहूँगी एंडिंग बिगनिंग हो रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या करना चाह रहे हैं, और उस सिनेरियो में भी थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं। और एंड नवंबर में विजडम एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर होती हुई दिख रही हैं, बहुत वाइजली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि यू नो बेबी स्टेप्स जो भी चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं छोटी छोटी स्टेबिलिटी, छोटी छोटी सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। जो लोग मैरिड हैं, बच्चे की वजह से कहीं विजडम रख के चीज़ों को समझदारी के साथ डील करना चाह रहे हैं। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो फिर एक थोड़ी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या एक दूसरे को ही काउंसिल कर रहे हैं और बहुत वाइजली चीज़ों को डील करते हुए चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं या बेहतर हो रही हैं। तो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर चीज़ें लियोज़ किसी लेवल पे बेहतर हो रही हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।